partner. Hi. We're a team. Let's go. मूवी शुरू होता है 2150 में, जहाँ पे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन अभी एक अल्फा इंटरगैलेक्टिक स्पेस बन चुका है, जहाँ पर इंसानों के साथ साथ अलग अलग प्लैनेट्स के एलियन भी आकर उन लोगों के टेक्नोलॉजी इंसानों के साथ शेयर कर रहे हैं। सब लोग साथ मिलकर स्पेस को एक्सप्लोर कर रहे हैं। अल्फा स्टेशन अब किसी शहर से कम नहीं। अल्फा स्टेशन काफ़ी बड़ा होने के कारण अर्थ ऑर्बिट में क्रैश हो सकता था, इसलिए ग्रेविटी से रिलीज करके थ्रस्टर के मदद से अल्फा को स्पेस हैबिटेबल सिटी बनाकर यूनिवर्स में रिलीज किया जाता है। फिर 400 साल के बाद के बग दिखाया जाता है हमें, जहाँ पर ह्यूमंस की तरह दिखने वाले एलियन क्रिएचर था। इन्हें पल्स बोला जाता है। इनके प्लेनेट काफी खूबसूरत था। ये लोग पल्स की ही फिशिंग किया करते थे। पल्स के कारण ही इन लोगों के प्लेनेट काफी खूबसूरत लग रहा था और पल्स के कारण ही इन लोगों के प्लेनेट एग्जिस्ट करता था। इन पल्स में काफी एनर्जी था। इनके पास मिल रेप्लिकेट नाम का क्रिएचर था। इस क्रिएचर को कोई भी चीज खाने दो तो वो उसे काफी ज्यादा रेप्लिकेट करते थे, इसलिए ये लोग म्यूल को पल्स खाने देते थे, जिसके कारण वो भारी मात्रा में पल्स रेप्लिकेट करता था और ये लोग ये पल्स वापस नेचर को देते थे खूबसूरत जीवन देने के लिए। लेकिन एक दिन अचानक इस प्लेनेट पर बहुत बड़े स्पेसक्राफ्ट और बहुत सारा एयरक्राफ्ट क्रैश कर जाता है, जिसके कारण इन लोगों का प्लेनेट डिस्ट्रॉय हो जाता है। फिर एलियन क्रिएचर के किंग, क्वीन और कुछ लोग स्पेसक्राफ्ट में देखने के लिए जाते हैं और गलती से लॉक हो जाता है, लेकिन इन लोगों के प्रिंसेस बाहर रह जाते हैं और स्पेसक्राफ्ट के ब्लास्ट के वेव से प्रिंसेस के डेड हो जाता है। लेकिन मरने से पहले यूनिवर्स में टेलीपैथिक मैसेज डिलीवर्ड कर देता है, जो कॉस्मिक वेव जैसे दिखते हैं। और दूसरी जगह पर अल्फा स्टेशन पर शांति बनाए रखने के लिए यूनाइटेड ह्यूमन फेडरेशन ने वहां पर अलग अलग पुलिस डिवीजन बनाया गया था। और हम मेजर वैलेरियन और उनका पार्टनर लर्लेन को देखते हैं, जो दोनों ही यूनाइटेड ह्यूमन फेडरेशन के लिए काम करता था और नेक्स्ट असाइनमेंट के लिए वेट कर रहा था। और इसी दौरान म्यूल प्लेनेट के प्रिंसेस ने जो टेलीपैथिक मैसेज यूनिवर्स में डिलीवर्ड किया था, वो सपने के जरिए सिर्फ मेजर वैलेरियन को दिखाई देती है। और मेजर वैलेरियन को उनका प्लेनेट कैसे डिस्ट्रॉय हुआ उसे सपने के जरिए दिखती है और वो हैरान हो जाता है। उसी समय उसकी पार्टनर लर्लेन आती है, जो कि वैलेरियन की गर्लफ्रेंड भी है। और इसी दौरान नेक्स्ट असाइनमेंट भी मिलता है और वैलेरियन शिप में जाने के दौरान वो सपने को स्कैन करता है, लेकिन सपने का कोई डिटेल्स नहीं मिलता है। और उनकी नेक्स्ट असाइनमेंट रहता है, जहां पर उन्हें कॉन्स्टेलेशन JR-24 काइरियन प्लेनेट में जाना था। वहां से उन्हें कन्वर्टर नेम का लास्ट क्रिएचर ऑफ सीसीस को रिट्रीव करना था, जो कि ब्लैक मार्केट में सेल हो रहा था। वो लोग तो प्लेनेट पर पहुंच जाता है, लेकिन वो प्लेनेट काफी अलग था। देखने के लिए एक रेगिस्तान जैसा था, लेकिन वहाँ पर ही केस था। उसका जो ब्लैक मार्केट था वो एक डायमेंशन था और उससे देखने के लिए इंसानों को स्पेशल ग्लासेस पहनना पड़ता था ताकि उस डायमेंशन को देख सके। वैलेरियन उसके सर्जन कोपर को मिलता है, जो स्पेशल ग्लासेस और गन देते हैं और इनविजिबल कर देते हैं। और हम देखते हैं ब्लैक मार्केट बहुत बड़ा होता है और अलग अलग एलियन क्रिएचर वहाँ पर है। वैलेरियन फाइनली ब्लैक मार्केट में पहुँच जाते हैं, जहाँ पर डील हो रहा था। ये डील एक एलियन माफिया और म्यूल प्लेनेट के लोगों में चल रहा था। एलियन उन लोगों को म्यूल कन्वर्टर देते हैं और उसके बदले में एक पल्स देते हैं, जो उनके पास लौटा एक ही पल था। लेकिन तभी इनविजिबल वैलेरियन आता है और कन्वर्टर को अपने हवाले कर लेता है। वहाँ पर पल देखकर वो शॉक हो जाता है, जो वो सपने में देखा था, और उस पल को भी वो ले जाता है। वैलेरियन वहाँ से चुपचाप निकलना चाहते थे, लेकिन एलियन क्रिएचर उस पे फायर कर देता है। लेकिन सर्जन कूपर उसे किसी तरह बचा लेते हैं और वो अपने बड़े शिप में आ जाते हैं, जहाँ पर जाइंट क्रिएचर उनके शिप पर चढ़ जाता है। लेकिन ये लोग इतना तेजी से ऊपर जाती है कि वो क्रिएचर नीचे गिर जाता है।
फिर ब्लेरिन उस पल को स्कैन करता है और उसे पता चलता है उस एक पल्स में इस शिप से भी 10 गुना ज़्यादा पावर है और उसे ये भी पता चलता है ये प्लेनेट म्यूल से ओरिजिन हुआ था और ये प्लेनेट 30 सालों से एग्जिस्ट ही नहीं करता और वह प्लेनेट के डाटाबेस में एक्सेस करने की कोशिश करता है लेकिन एक्सेस डिनाइड आते हैं क्योंकि सिर्फ जनरल ही इस प्लेनेट के डाटा को एक्सेस कर सकता है। ये देखते हैं लार्लिन उस म्यूल कन्वर्टर को देख रहे हैं जैसे हम म्यूल प्लेनेट पर देखा था पल्स को रिप्लिकेट करते हुए और उनकी स्पीशीज के ये आखिरी केसर बसा हुआ था और ये लोग अल्फा में लैंड करता है जाइंट शहर की तरह बन गया था। साउथ पार्ट में सबमर्ज था जहाँ पे 800 से भी ज्यादा स्पीशीज पानी में रहता था। वहाँ पर कोबाल का फार्मिंग किया जाता था। नॉर्थ में गैसेस लैंड था। आजी नाम 6 के स्पीशीज था। वह काफी सेंसिटिव होने के कारण न्यूरोसाइंस मोलिकुल कंपोनेंट में स्पेशलाइज्ड था जो कि किसी भी सेल को ग्रोथ या रीजनरेट कर सकता था। ईस्ट में ओमनीलैंड की स्पीशीज था जो कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फाइनेंस, बैंकिंग, हिस्ट्री, बैंकिंग सेक्टर को कंट्रोल कर रहा था। और वेस्ट साइड में 9 मिलियन ह्यूमन स्पीशीज था और इसके अलावा अल्फा में काफ़ी सारा एलियन भी था। लैंड होते ही कमांडर अरुण फ्लीट्स इन दोनों से मिलता है और उन्हें आगे इम्पोर्टेंट क्लासिफाइड ऑपरेशन के बारे में बताता है कि अल्फा स्टेशन के बीचों बीच एक अननोन फोर्स दिखाई दे रहा है। जिस ट्रोप को भेजा था वो वापस लौट के नहीं आया और अननोन फोर्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए इंटरनेशनल समिट को बुलाते हैं जिससे अलग अलग एलियन के रिप्रेजेंटेटिव आने वाला था और वहां पर ये इशू डिस्कस होने वाला था और गवर्नमेंट ने मेजर ब्लेरिन और लार्लिन को कमांडर फ्लीट के साथ मीटिंग में जाने को बोलता है ताकि मीटिंग के हाईलाइट लेकर आए। ये बात सुनकर कमांडर फ्लीट थोड़ा नाराज हो जाता है। इसके अलावा कमांडर फ्लीट के खुद के डिजाइन किया हुआ कैट्रॉन रोबोट सोल्जर भी था जो सिर्फ कमांडर फिलिप के कमांड पर ही काम करता था। फिर हम देखते हैं कमांडर सीक्रेटली वो म्यूल प्लेनेट के एक क्रिएचर को सीक्रेटली पकड़ा था और उसे क्रिएचर को इंटीग्रेट कर रहा था, टॉर्चर कर रहा था। तो दूसरी जगह पर कमांडर फ्लीट लार्लिन से कन्वर्टर क्रिएचर मांगते हैं लेकिन लार्लिन उनको देने से मना कर देता है। अब हमें कमांड सेंटर के मीटिंग रूम में दिखाया जाता है जहां पर काफी सारा एलियन रिप्रेजेंटेटिव आया था और मैटर डिस्कस होने ही वाला था। तभी अचानक से हाईली टॉक्सिक एनवायरनमेंट जो अननोन फोर्स दिखा था वही से एक अननोन एंटिटी आती है। जैसे ही मीटिंग रूम में आते हैं हम देखते हैं वो एंटिटी और कोई नहीं वही म्यूल प्लेनेट का लोग है और वो लोग कमांडर फ्लीट को किडनैप करके ले जाते हैं। थोड़ी देर बाद मेजर ब्लेरिन भी कमांडर को बचाने के लिए पीछे निकलता है और काफ़ी पीछा करने के बाद वो डेड जोन में क्रैश हो जाता है। ये एरिया डेड जोन कहता है क्योंकि टीटी के अनुसार इंसान को वहाँ पर जाना अलाउड नहीं था। उसका कांटेक्ट भी टूट गया था और गवर्नमेंट भी ब्लेरिन को वही छोड़ देता है। ये देखकर लार्लिन को बेचैन होता है और वो ब्लेरिन को ढूंढने के लिए जाती है लेकिन उसे परमिशन नहीं मिलता है तो वो इलीगली वहाँ से भाग जाता है और कुछ छोटे एलियन दिखाया जाता है जो पैसों के लिए इंफॉर्मेशन पास ऑन करता था। उनके मदद से जेलीफिश के जरिए ब्लेरिन कहाँ एग्जैक्टली क्रैश हुआ था ये सारी इंफॉर्मेशन निकालते हैं और ढूंढने के लिए जाते हैं। काफी दिक्कतों के बाद उसे मिलता है और उसे होश में लाते हैं लेकिन एक गौड़ा प्लेनेट के बोलेन नाम के एलियन ने लार्लिन को किडनैप करके ले जाते हैं और वहाँ पर गवर्नमेंट लार्लिन को ट्रैक कर लेता है और पता चलता है लेकिन गवर्नमेंट मदद करने के लिए नहीं जा रहा क्योंकि टीटी के अनुसार उस जगह पर इंसान या किसी भी क्रिएचर को जाना अलाउड नहीं था और खुद ब्लेरिन को भी पता था इसलिए वो डायरेक्टली मदद करने नहीं जाता। वो पहले सेफ शिफ्टिंग एलियन को ढूंढने के लिए रेड एरिया में चला जाता है जहाँ पर वो ढूंढने के बाद उसे मिलता है और उस क्रिएचर का नाम बाबुल था। वो एक पोल डांसर था और
वहाँ पर एक पोल डांस दिखाते हैं, फिर अपनी असली रूप में आकर वैलेरियन को मदद करती है। बबल वैलेरियन के शरीर में आकर बोलेन के जैसे रूप में आकर प्रिमिटिव एरिया में घुस जाता है और वैलेरियन और बबल आकर लार्लिन को बचाकर ले जाता है। लेकिन एक एक्सीडेंट होता है और बबल के डेड हो जाता है। अब वैलेरियन और लार्लिन दोनों रियूनाइट हुए थे। ये लोग इन्फेक्टेड एरिया में यानी रेड जोन एरिया में जाता है। उन्हें कमांडर फ्लीट ने बताया था ये टॉक्सिक एरिया है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। वो एनवायरनमेंट पूरी तरह से साफ था। वहाँ जाने पर उनको एक सील दिखाई देती है और वहाँ पर म्यूल प्लेनेट के ह्यूमनॉइड एलियन आके उन दोनों को अंदर लेके जाते हैं। वहीं पर कमांडर फ्लीट भी था। पल के लीडर यानी म्यूल प्लेनेट के किंग लिमस वैलेरियन को सारी हकीकत बताती है, कैसे उनके प्लेनेट काफी खूबसूरत था। ये लोग अपनी जिंदगी जी रहा था, लेकिन फिर इंसानों के बीच वार चल रहा था, जो कि दो ग्रुप के बीच चल रहा था। ये एक स्पेस वार था। दोनों ग्रुप को अल्फा स्टेशन पर कब्जा करना था। गवर्नमेंट की तरफ से कमांडर फ्लीट ये वार लड़ रहे थे। जब लड़ाई म्यूल यहाँ पर आए तब वो फ्यूजन मिसाइल लॉन्च करने वाले थे। तभी उसे उसके असिस्टेंट ने वार्न किया था, फिर भी वो वार जीतने के लिए मिसाइल लॉन्च कर दिया था, जिससे पूरा म्यूल प्लेनेट का डिस्ट्रॉय हो गया। और उसी स्पेसक्राफ्ट के ब्लास्ट के वेव से प्रिंसेस लिहोमिना का डेड हो गया। लेकिन मरने से पहले उसने पूरे प्लेनेट के जो हिस्ट्री थी उसके जरिए एक यूनिवर्स में मैसेज डिलीवर किया। ये मैसेज 30 साल के बाद जाके वैलेरियन को मिलता है, लेकिन उस मैसेज के साथ साथ प्रिंसेस का सोल का पीस भी डिलीवर किया था और वही वैलेरियन में था। जब क्वीन वैलेरियन को देखते हैं तब उसके अपनी बेटी की परछाई दिखाई देते हैं और वो काफी इमोशनल हो जाती है। और एक्सीडेंट के बाद जो भी लोग बच गए थे वो लोग अपने रिसर्च से उस स्पेसक्राफ्ट को रिपेयर किया। उसके थ्रू उन लोगों ने स्पेस हिस्ट्री टेक्नोलॉजी के बारे में सीखा। पूरे यूनिवर्स में जितना एलियंस स्पीशीज था उनके बारे में सीखा। उनका शिप ऐसे ही कुछ सालों तक पड़ा रहा और कुछ सालों के बाद इस क्रैश शिप के जरिए सब लोग अल्फा प्लेनेट पर आए। वहाँ पे और एडवांस टेक्नोलॉजी सीखा। उन्होंने नॉलेज में स्पेसक्राफ्ट कैसे बनाते हैं, कैसे किसी भी प्लेनेट को वापस हैबिटेबल बनाकर उसमें रह सके। और उनके पास सिर्फ एक ही पल्स बचा था और उसे रेप्लिकेट करने के लिए उन्हें वही कन्वर्टर जो क्रिएचर है वही चाहिए था। और वही चीज ब्लैक मार्केट में ढूंढने के लिए गए थे ताकि उस प्लेनेट में वापस बच जाए। अब ये बात फिलिप को पता चलती है, तब अपनी गलती छुपाने के लिए एक पूरी प्लेनेट को डिस्ट्रॉय किया था। ये छुपाने के लिए ही जहाँ पर म्यूल की लोग रहते थे उस जगह को रेड जोन घोषित कर दिया था। उन्हें जानबूझकर मारने की कोशिश कर रहे थे। म्यूल प्लेनेट के सारी जानकारी उसने क्लासिफाइड कर दी और जानबूझकर इन लोगों को मारने के लिए उनके पीछे पड़ा था। अब ये सारी बात वो वैलेरियन और लार्लिन को बता देते हैं और कमांडर को जगाती है। यहाँ पर भी अपनी गलती एक्सेप्ट करने की बजाय एरोगेंटली इन्हें अरेस्ट करने के लिए कहते हैं। तो दूसरी जगह पर कमांडर के तलाश के लिए गवर्नमेंट ने अपने कुछ सोल्जर इस जोन के अंदर भेजा था। गवर्नमेंट के सोल्जर म्यूल प्लेनेट के लोगों पर अटैक करने ही वाले थे और उनके साथ साथ जबरदस्ती वो कैटरन जो रोबोट थी वो भी यहाँ आई थी ताकि कमांडर को ढूंढ सके। तभी वैलेरियन को समझ आती है कि ये लोग अटैक करने वाले हैं और उसे सर्विस मॉड्यूल दिखता है और वहाँ से वो कमांड सेंटर में कॉल करके उन्हें अटैक रोकने के लिए कहते हैं और ये सारी बात बताते हैं। कमांडर फ्लीट को वहाँ पे लाया जाता है, लेकिन कमांडर फ्लीट अपनी गलती कन्फेस करने के बजाय वो कैटरन रोबोट को एक्टिवेट करते हैं। इसके कारण इस जोन के बाहर अंधाधुंध गन फायरिंग होती है, जिस पे गवर्नमेंट की सोल्जर भी मारे जाते हैं। इतनी ही नहीं, कमांड सेंटर के बाहर जो कैटरन गार्ड खड़े थे वो भी कमांड सेंटर पर फायरिंग करने लगे हैं, लेकिन किसी तरह कमांड सेंटर के ऑफिसर्स कैटरन रोबोट को डीएक्टिवेट कर देते हैं। तो दूसरी जगह पर वैलेरियन भी सारे कैटरन रोबोट को डिस्ट्रॉय कर देता है और आखिरी में गवर्नमेंट कमांडर फिलिप को अरेस्ट करने के वारंट भेजते हैं। अब ये सारी सच्चाई वैलेरियन और लार्लिन को पता चल गई थी, इसलिए वो जो आखिरी कन्वर्टर क्रिएचर थे उन्हें दे देते हैं
ताकि एक नई प्लेनेट ढूंढ के ये लोग वहाँ पर वापस रह सके। और उस क्रिएचर के थ्रू काफ़ी सारे पल्स जनरेट होते हैं, जिसके कारण पुराना शिप भी उनके म्यूल प्लेनेट में कन्वर्ट हो जाता है और काफी अच्छा एनवायरनमेंट हो जाता है। ये देखकर खुद वुलिडेन भी शॉक्ड हो जाता है और म्यूल प्लेनेट के लोग आखिरी में निकल जाते हैं। लास्ट में वेलेरिन और लार्लिन किस करते हैं और यही मूवी खत्म हो जाते हैं।